भोज वसुंधरा, जय राजपुताना। 22 दिसंबर 2021 की राजपूतों की एक सभा राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई। ये रैली इतनी बड़ी और व्यवस्थित थी कि देश के मीडिया में ये रैली छाई रही। तमाम तरह की बातें इस रैली को लेकर हुई, जिनमें कई रिपोर्ट्स में राजपूतों के पक्ष में कसीदे गढ़े गए तो कईयों ने इस रैली के अलग मायने निकाले। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में हुए राजपूतों के इस विशाल रैली के मायनों के साथ ही राजपूतों की धरती राजस्थान से निकले संदेश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश के राजपूतों का अपडेट मिलता रहे। 22 दिसंबर को क्षत्रिय युवक संघ के डायमंड जुबली कार्यक्रम में केवल राजस्थान ही नहीं, देश भर से 3 लाख से ज्यादा राजपूत पहुंचे थे। इतने राजपूत जयपुर पहुंचे कि भवानी निकेतन का ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। इस रैली की खास बात यह थी कि इसमें छत्रलियां भी बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। ये मीटिंग राजनीति से ऊपर थी, इसलिए यहाँ सभी पार्टियों के राजपूत शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और भंवर सिंह भाटी, राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अनेक सांसद एवं विधायक पहुंचे थे। राजपूतों की शान तन सिंह ने 22 दिसंबर 1946 को जयपुर में अपने कुछ दोस्तों के साथ क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी। तन सिंह के मन में विचार था कि देश तो अब स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज का क्या होगा। स्वर्गीय श्री तन सिंह जी के संघ की कार्यप्रणाली का आधार हिंदू धर्म की आत्मा श्रीमद् भागवत गीता है। गीता के श्लोक अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते के आधार पर संघ युवकों में सद्गुणों का अभ्यास एवं दुर्गुणों से वैराग्य कराकर संस्कारवान करता है। राजपूतों की महारैली के अलग अलग लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। आयोजक ये दावा कर रहे हैं कि यह शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यक्रम था, लेकिन इस आयोजन के राजनैतिक एंगल को भी लोग ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए एकदम साफ संदेश है कि राजस्थान की धरती पर राजपूतों को हल्का मानकर राजनीति करने का छल अब नहीं चलेगा, और यह भी कि चुनावों में उनके सहयोग व समर्थन के बिना किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में राजपूत समुदाय की आबादी भले ही 8 से 9% के बीच है, लेकिन 25% विधानसभा सीटों पर राजपूत समुदाय निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राजपूतों का दावा है कि राजस्थान में कुल 45 से 50 लाख राजपूत हैं। आजादी के बाद सन 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कुल 160 सीटों में से 54 सीटों पर राजपूत विधायक थे। पिछली बार वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 26 विधायक थे और 2018 के चुनाव में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में यह संख्या 21 रह गई। जबकि राजस्थान में किसी जाति विशेष की स्वीकार्यता है तो वो राजपूत ही हैं। वर्तमान के 200 विधानसभा सीटों में से 120 पर कभी न कभी राजपूत विधायक रहा है, लेकिन अगड़ों पिछड़ों की राजनीति में कई बार राजनीतिक दल राजपूत समाज की अनदेखी कर जाते हैं। इस विशाल जनसभा से सभी को यह समझ लेना चाहिए कि क्षत्रिय सिर्फ अपने वोट बैंक की वजह से नहीं, बल्कि चुनाव में अन्य जातियों पर भी तगड़ा असर रखते हैं और वोट दिलवाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। राजपूतों ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी अनुशासित सामाजिक एकजुटता दिखाकर अपनी मजबूती का स्पष्ट संदेश दे दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजपूत समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों को संघ की चौखट पर आना होगा। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के निधन के बाद राजस्थान का राजपूत समाज राजस्थान की सियासत में अपनी अनदेखी महसूस कर रहा है। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर काफी लंबे समय तक छाए रहे, लेकिन उनके निधन के बाद राजपूत समाज की राजस्थान की सियासत में पकड़ ढीली हो गई। इस सम्मेलन में क्षत्रिय युवक संघ ने देश में राजपूतों के आइडियल्स, जिनमें राजा मिहिर भोज, सुहेल देव राणा पूंजा और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान नायकों के ऐतिहासिक तथ्यों से हो रही छेड़छाड़ काउंटर करने की रणनीति भी बनाई है। राजस्थान में राजपूतों के इस विशाल समागम को देश के अन्य राजपूतों के लिए अवसर मानना चाहिए और अन्य प्रदेशों में भी राजपूत भाइयों को ऐसा शक्ति प्रदर्शन कर सरकारों को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हम एक हैं। भोज वसुंधरा।